6 a.m. I'll have some cornflakes. मुझे मिलेगा दम. मेरे घर में फूल खिल रहे हैं. चांद तारे दिन में खिल रहे हैं. प्यार होने को है. दिल खोने को है. હે ફ્રેન્ડ, સુપ્રભાત. તમારી દોસ્ત પહોંચી ગઈ છે આજના પરિવારજનોને મળવા માટે. મિત્રો, જિંદગી એક ચોપાટ છે અને ચોકઠા પુરુષાર્થના છે. જેમ જેમ આપણે રમતા જઈએ તેમ તેમ આપણને ઘણું બધું શીખવા મળે છે. અને રમતા રમતા હું પહોંચી ગઈ છું સાબરમતી વિસ્તારમાં આજના પરિવારજનોને મળવા માટે. તો મિત્રો, જોઈએ આજનું પરિવાર કોણ છે અને તેમાં જીવનમાં સંઘર્ષ કેવો છે, એમાં જીવનની સ્પર્શી વાતો કઈ છે, એ આપણે જાણવાની છે. તો કરીશું આપણે નોક નોક કે આજનું પરિવાર આપણને કોણ મળે છે. हेलो, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. क्या नाम है आपका? रेखा वर्मा. और रेखा जी, आज कैसा लग रहा है कि गुड मॉर्निंग अहमदाबाद आपके घर मेहमान बना हुआ है? तो बहुत अच्छा लगता है आपको तो. देखते हैं. हर रोज देखते हो हमें, और आज अचानक हम आ गए तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है. थैंक यू सो मच. और आपके परिवार में कौन कौन है? हमारे मिस्टर हैं, बेटा है, बेटी है, बहू है, नाती पोते हैं પૂરા પરિવાર આજ સાથ में है. साथ में. તો મિત્રો, રેખાજીને મળીશું, તેમના પરિવારજનોને પણ મળીશું. તો ચાલો મારી સાથે. મિત્રો, રેખાજીએ આપણે વેલકમ તો કરી દીધું છે. હવે વાતોનું દોર આગળ ચલાવીએ. आंटी, आप पूरा दिन कैसे निकालती हो, क्या करते हो? सुबह सबका ध्यान रखते, चाय नाश्ते का. बहू भी साथ में होती है. फिर लड़की जाएगी जॉब पे, ये भी जॉब पे जाएंगे. फिर बस. फिर अकेले हो जाते हो तो क्या करते हो? टीवी देखते हो, न्यूज़पेपर पढ़ते हो, गाने सुनते हो या गाने गाते हो, क्या करते हो? गाते नहीं है, सुनते हैं गाने और इसको संभालते हैं. टीवी भी देखते हैं. गाने सुनने अच्छे लगते हैं आपको? और पुराने गाने, फेवरेट कोई गाना है आपका जो बहुत ही अच्छा लगता हो, किसी के लिए गाते हो, बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए गाते? गाते नहीं है, सुनते हैं सिर्फ. सुनते कोई फेवरेट गाना है फेवरेट गाना. जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, हर रोज़ आप सुनने को जी चाहे? गाने तो सभी अच्छे लगते, पुराने गाने. लता जी, मुकेश जी के, सभी के अच्छे लगते हैं. और आपके परिवार में सब साथ में है? आपकी बच्ची साथ में है, आपका लड़का साथ में है, तो कैसा लग रहा है? अच्छा पूरा परिवार साथ में है तो पूरा परिवार हो तो अच्छे लगता. कभी अकेले पड़ जाए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता. अकेले अच्छा नहीं लगता. और आपको खाना बनाना अच्छा लगता है? अच्छा लगता है. क्या बनाते हो? परिवार को क्या अच्छा लगता है, आपके फैमिली मेम्बर को? जो खाना होता है वही. कोई आपकी अलग रेसिपी है, कोई मिष्ठान है, मिठाई है? मिठाई में बनाते हैं. क्या गुलाब जामुन बनाते हैं, अनारसे बनाते हैं. क्या बनाते हो? अनारसे अनार से? वो महाराष्ट्र का है आइटम. महाराष्ट्र की आइटम है. वो कैसे बनती है और कैसे बनाते हैं? चावल की. चावल के बनाते कैसे? अब चावल हमें थोड़े बता दीजिए. चावल को भिगो के रखना पड़ते हैं 3 दिन. फिर उसके बाद पंखे में सुखाने के. फिर उसको मिक्सर में पीस के शक्कर, बूरा, नारियल ये सब डाल के, खसखस होता है उससे बनाते हैं. वो मीठा बनता है, मीठा. मिठाई जैसा ही बनता है. और आप यूपी के रहने वाले हो और अहमदाबाद में कितने साल से हो? 20-25 साल. 20-25 साल. तो वैसे ही तो आप अहमदाबादी हो गए. तो अहमदाबाद कैसा लग रहा है आपको? क्या आप बताओगे अहमदाबाद के बारे में? वैसे अहमदाबाद में रहते हैं वही अच्छा लगता है. बताएंगे क्या. यहाँ के लोग कैसे हैं? क्योंकि गुड मॉर्निंग अहमदाबाद आपके घर आया हुआ है. भी बहुत अच्छे हैं. गुजरात में तो सभी अच्छे हैं. ગુજરાત અચ્છા લગતા है आपको? ઓકે, તો મિત્રો, આંટીજીને તો આપણે મળીશું ને પરિવારના બીજા સભ્યો છે, તો ચાલો એમને પણ મળીએ. મિત્રો, રેખા આંટીના હસબન્ડ છે, તો ચાલો એમને પણ મળીએ. ગુડ મોર્નિંગ. गुड मॉर्निंग मैम. क्या नाम है आपका? मेरा नाम छत्रपाल वर्मा. और अंकल, आप क्या करते हो? मैं रेलवे में क्लास 1 अधिकारी हूँ. इस समय रेल दावा अधिकरण अहमदाबाद में एडिशनल रजिस्ट्रार के पद पर तैनात हूँ. और आपकी हॉबीज़ क्या है, क्या अच्छा लगता है? हॉबीज़ में अच्छा संगीत
ख़ास तौर से क्लासिकल, गज़ल और सुनना, गुनगुनाना, लिखना। गज़ल लिखते हो आप? हाँ, गज़ल भी लिखते हैं। बेसिकली हर तरह की कविता पे मैंने हाथ आजमाया है, लिखा है, लोगों ने पसंद भी किया है, गज़ल भी लिखी हैं। और आपको लिखने का शौक कब से हुआ? आप गज़ल लिखते हो, कविता लिखते हो, गाने भी गुनगुनाते हो, लिखने का शौक कब से है? लिखने का शौक़ तो जब से हमने अक्षर लिखना सीखा, उसके बाद जब शब्द समझ में आए तब से ही है। लेकिन चूँकि मैं जब तक रेलवे के ओपन लाइन में रहा, उस समय उतना वक्त नहीं मिल पाता था कि जो भी लिखता था उसको इकट्ठा कर सकूं और किताब के रूप में छपवा सकूं। अब थोड़ा सा वक्त मिला है तो माशाल्लाह एक किताब भी हमारी छप गई है कविताओं की, और भी तैयार हैं, वक्त आएगा जैसे जैसे। बचपन से शौक था लिखने का? बचपन से शौक़ था। कितनी कक्षा में थे जब लिखना शुरू किया कविता? 10th पास करने के बाद। 10th पास करने के बाद। और कोई सिचुएशन ऐसी हुई या अंदर से इंस्पिरेशन मिली कि मुझे कुछ लिखना है, मैं लिख सकता हूँ, पोएम लिख सकता हूँ, गज़ल लिख सकता हूँ? अनायास अनायास जब देखा मैंने कि शुरुआत में तो जब आदमी लिखता है तो तुकबंदियाँ करता है, बस इसके बाद जब लगता है कि हाँ कुछ शब्दों के ऊपर पकड़ आ रही है तो फिर आगे बढ़ जाता है आदमी। जब कहते हैं कि कवि जब होता है तो उसका बचपन या तो बहुत ही अच्छा बीता हुआ होता है या बहुत ही बुरा, क्योंकि उन्हीं सिचुएशन में ही अच्छा कवि या अच्छा लेखक या अच्छा इंसान बनता है। तो आपका बचपन कैसा था? कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं उत्तर प्रदेश के ज़िला झांसी में एक गांव है छोटा सा, किसान परिवार में पैदा हुआ। प्राइमरी शिक्षा के बाद मेरी सारी जो हायर एजुकेशन है वो झांसी में हुई। मैंने बीएससी बीएड किया है और इसके बाद रेलवे में नौकरी लग गई। झांसी जब याद आए तो वहाँ चंबल की घाटी भी है, डाकू है झांसी में, और वो बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है, विकास अभी हुआ नहीं झांसी का। तो वो सिचुएशन कैसी थी? पढ़ाई लिखाई जब आप करने जाते थे तो कैसे थे? सिचुएशन कैसी थी? गांव कैसा था? अब जैसे मैंने कहा कि 10वीं के बाद मुझे झांसी मतलब ज़िला स्तर पर जाना पड़ा पढ़ने के लिए, तो साधन तो नहीं थे, लेकिन मैं गर्व से ये कह सकता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा है उसका मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कहीं कोई मुकाबला नहीं है। और इतना ज़रूर वो शिक्षा हमें दे देती है कि हम अपनी रोजी रोटी आराम से किसी भी देश के किसी भी कोने में चले जाएंगे, मार नहीं खाएंगे, चला लेंगे। अब आपने कहा 10वीं कक्षा पास की और आगे पढ़ाई करने लगे आप, तो वो दौर कैसा था? दिन कैसे गुजरते थे? आपने बताया कि आप किसान परिवार में जन्मे हुए, तो खेती भी जो आपको करनी पड़ती होगी, परिवार की जो सिचुएशन, आर्थिक मुश्किलियाँ। मेरे साथ ऊपर वाले का बड़ा करम रहा कि मैं जमींदार घराने में पैदा हुआ। ना तो मैंने खेती की ना मेरे पिता ने। मैं सबसे बड़ा बेटा हूँ अपने माता पिता से। खेती तो करने वाले नौकर थे, किया करते थे। ना तो मुझे पैसे की कोई किल्लत कभी रही और ना ही ऊपर वाले ने अब तक कोई ऐसे दुख दिखाए जिनका मैं आपके कैमरे के सामने वर्णन कर सकूं। हमेशा से मतलब आप ये समझ सकती हैं कि ईश्वर ने आज तक मुझे सुख ही सुख दिए हैं, दुख कहीं दिया नहीं है। इसी बात पर हम कविता सुनना चाहेंगे क्योंकि हम आपके घर मेहमान बने हुए हैं। और आप कौन सी कविता हमें सुनाने वाले हो? कवि जो है वो शब्दों का जादूगर होता है, मेरा ऐसा मानना है। और जिस तरह से आप लोग देश के चौथे स्तंभ हैं, कोई मानता हो ना मानता हो, मैंने अभी फेसबुक पे और जो जितने मेरे कवि मित्र हैं उन सबको कहा है कि हम पांचवें पाए हैं वतन के। हम देश को एक नई दिशा, सही दिशा दे सकते हैं। तो उसके ऊपर मैंने एक गज़ल लिखी है। ये कच्चे कागज़ पे जो लिखी हुई है वही पढ़ के सुनाता हूँ मैं आपको। मैंने जो अभी आपसे दरख्वास्त की कि मैं साहित्यकार को वतन की साख का पांचवा पाया मानता हूँ, उसके लिए गज़ल जो लिखी थी वो मैं आपको सुनाता हूँ। अय अदीबो जब लिखो बस प्यार लिखना, अय अदीबो जब लिखो बस प्यार लिखना, खुशबुओं से महकता संसार लिखना, प्रीत लिखना, रीत लिखना, नीति लिखना, मनुष्यता के श्रेष्ठतम संस्कार लिखना, नाग आस्तीनों में ही दुबके पड़े हैं, ढूंढ कर गद्दार को ललकार लिखना, समझ जाए प्यार से तो ठीक ही है, अन्यथा गांडीव की हुंकार लिखना, पांचवा पाया वतन की साख का हो, है बड़ा दायित्व हाहाकार लिखना, अगर हो इम्कान बैरी है सबाया,
दो गुने आवेग से अंगार लिखना, डर दिखाए जहर का यदि नाग कोई, कीलने को नाग मंत्रोच्चार लिखना, एक दो की बात क्या लाखों भी हों तो, कुचलने को फन सदा तैयार लिखना, गर न माने सिर फरा शैतान कोई, कलम वर्मा तेग कर संहार लिखना। आपने जो कविता लिखी है वो बहुत ही स्पर्शी कविता है, जो सीधी जाती है। आपने बताया कि जो साहित्यकार है, कलाकार है, वो भारत का 5वां पाया है, वो सब कुछ बदल सकता है अपने शब्दों से। कम से कम मैं तो मानता हूँ, दूसरे आप लोग माने या दूसरे कवि या अदीब जो हैं, जो साहित्यकार हैं, वो मानते नहीं, पर मैं मानता हूँ, क्योंकि सांस्कृतिक विरासत को चलाने के लिए साहित्यकार ही ज़रूरी है। उसके लिए सरकार या 5वां पाया, आपका चौथा पाया, जो चौथा स्तंभ आप लोग हैं, वो शायद उतनी मदद ना कर सकें जो एक साहित्यकार। शर्त सिर्फ इतनी सी है कि जो वो देखता है वो बगैर डरे लिख देते लिखे, लिख नहीं देता है, लिखे। अगर कि वो आज 2 तरह की कविता लिखी जाती हैं, एक जो आपके मन में आता है, जो खराबी आप देखते हैं, उस खराबी को आप बयान अपने कागज़ पे करते हैं। दूसरी कविता ये होती है कि मुझे मोदी जी को खुश करना है तो मोदी जी की प्रशंसा में कुछ लिख दिया, या फलां किसी भी सत्ता अधिकारी जो भी हैं उनको खुश करने के लिए उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तो मैं दूसरी तरह की कविता का हामिल नहीं हूँ। मैं तो जो मुझे समझ में आता है मैंने लिखा है। अभी 21 तारीख को एक कवि सम्मेलन हुआ यहाँ मैमको में, उसमें मैंने एक 4 लाइन की छोटी सी कविता लिखी थी। डाकू, आपने जैसा कहा कि मैं चंबल के आसपास का हूँ, वहाँ डाकू होते थे, वही लिखा था मैंने कि डाकू होते थे सुना है, प्रत्यक्ष देख रहा हूँ जब से उन्हें चुना है। आपने सब कटाक्ष भी जो आपका होता है वो सीधा ही जाता है, आप जो देखते हैं वो लिख देते हैं। जी मैडम, ऐसा है, मैं बेसिकली व्यंग का कवि हूँ। उसमें आप हास्य ढूंढ लीजिए, उसमें आप बड़ी बात ढूंढ लीजिए, लेकिन मेरा जो लिखना होता है वो ज़्यादातर व्यंगात्मक ही होता है। व्यंग आज की जो परिस्थितियाँ हैं, आज ही मैंने अभी एक फेसबुक पे एक कविता डाली। अगर आप तो चूँकि मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा कि मुशर्रफ मियाँ आए और उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान की गर्दन मेरे हाथ में थी, कारगिल हमने जीत लिया था। तो ये वो कविता मैंने कल ही लिखी है और आज फेसबुक पे डाली है। अगर आप कहें तो मैं सुना दूँ। सुना दीजिए। चाचा मुसरू, मुशर्रफ को मैंने, चूँकि मुझे मेरे मन में तो गुस्सा है जो वो जैसी बातें कर रहे हैं, मुझे तो गवारा नहीं गुजरी, इसलिए मैंने चाचा मुशर्रफ को चाचा मुसरू लिखा है। मैंने लिखा, चाचा मुसरू आ गए वापस पाकिस्तान, चाचा मुसरू आ गए वापस पाकिस्तान, आते ही कहने लगे मार लिया मैदान। मारा था मैदान कारगिल हमने जीता, मारा था मैदान कारगिल हमने जीता, धर गर्दन पर लात हिंद का किया फजीता। कह वर्मा कभी भूल गए, कह वर्मा कभी भूल गए कनपटी तमाचा, जरा शर्म तो करो बेशरम नकटे चाचा। जो पाकिस्तान का रवैया है हमारे देश के प्रति, उस पर भी मेरे मन में जो गुस्सा है, इसी की कड़ी में मैंने और आगे लिखा था कि मुल्ला, आपने एक मुहावरा सुना होगा कि आप काजी हो कि मुल्ला हो। हमारा आपके बीच में अगर ये तीसरा पड़ा तो हम एक मुहावरा कह देते हैं कि भाई आप कौन होते हो, ये हमारा मामला है, हम निपट लेंगे। तो हमने लिखा कि मुल्ला मैं खाम खां, मुल्ला मैं खाम खां, काजी मेरा नाम, खुद का घर संभले नहीं मैं बन गया इमाम, मैं बन गया इमाम सुपारी मैं भी लेता, मैं बन गया इमाम सुपारी मैं भी लेता, ओसामा दाऊद किराए पर मैं देता, ओसामा दाऊद किराए पर मैं देता, कह वर्मा कभी खेल खेलता खुल्लम खुल्ला, कर लो जो कर सको कहो काजी या मुल्ला। आप जो भी लिखते हो वो बड़ा खुला दिल से लिखते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सभी की फ्रीडम है, आप पूरा इस्तेमाल करते हो हमारे देश के कानून का। तो वर्मा जी आप क्या सुनाने वाले हो आगे? मैं बरसात की रात एक पुरानी फिल्म